बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम आपके लिए क्लास 10th की मैथ के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही प्राप्त हो जाए। हम इससे पहले आज हम चैप्टर 10 करेंगे। 9 चैप्टर तक हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप आराम से उनको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको साइंस और मैथ दोनों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज मिलेगी। आप जाइए और वहां पर आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, मॉडल पेपर का सोल्यूशन देख सकते हैं। आप यदि इन सब चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे, आपको अपना बोर्ड का पेपर इससे बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर व्रत। 10वां चैप्टर है हमारा। कुल अंक 6 नंबर का इसमें से आपका आने वाला है। बहुविकल्प प्रश्न भी आएगा, लघुत्तरात्मक आएगा और दीर्घ उत्तरात्मक आएगा। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। एक वृत्त पर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? वृत्त के ऊपर एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ये। एक वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? कोई बाहर स्पर्श रेखा खींचनी है बाहर बिंदु से, तो इस प्रकार से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 2। कितनी? 2। एक वृत्त पर कुल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? कोई वृत्त है उस पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है तो कितनी खींच सकते हैं? अनंत। कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत। हर पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। जहां पर स्पर्श रेखा और वृत्त स्पर्श करता है, इस बिंदु को क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। ठीक है, अब देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, P पर क्या करनी है? स्पर्श रेखा PQ। स्पर्श रेखा कौन सी खींच दी? PQ। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q को इस प्रकार से मिलाइए। केंद्र O से जाने वाली रेखा से इस प्रकार से मिला दिया कि OQ कितनी है? 12। तो PQ की लंबाई ज्ञात करो। इस तरह के आपके क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। तो देखो, जहां पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या मिलती है ना, वहां पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये अब क्या बन गया? समकोण। क्या बन गया? समकोण। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। 12 की स्क्वायर, कर्ण की स्क्वायर, इसको अपने मान लेते हैं x, आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। 12 की स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 और माइनस 25 कितना आ जाएगा? 119। 119 वर्गमूल। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इस तरह के आपको बहुत सारी, कभी तीनों में से कोई 2 भुजा दे देंगे और एक आपको पूछनी होगी। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बिंदु P से वृत्त पर, एक बिंदु P है कोई, वहां से वृत्त पर स्पर्श रेखा, यहाँ से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची। इसकी लंबाई कितनी है? 24। P से केंद्र की दूरी कितनी है? 25। कितनी है? 25। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। अब यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इससे आप निकाल सकते हैं आंसर। 25 की स्क्वायर में से 24 की स्क्वायर घटाएंगे तो आएगा 49। तो कितना आंसर आ जाएगा? 7। कितना आ जाएगा? 7। वर्गमूल लेंगे। आ रही है बात समझ में? कैलकुलेशन है। क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं आपके सामने, इसलिए ताकि आपका समय बच सके। समय आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कम समय में हम ज्यादा पढ़ सके, इसलिए मैं सोल्यूशन साथ ही लेकर के आई हूँ। ठीक है, यदि आपने अपनी अभी तक चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और यदि आपको कोई और क्वेरी है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर क्या होती हैं? समांतर। जब किसी वृत्त है, वृत्त का व्यास है, व्यास पर जो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे वो कैसी होंगी? समांतर। कैसी होंगी? समांतर होंगी। ठीक है, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है जो आपके आते हैं 1-1 नंबर के। नेक्स्ट देखिए। 3 संरेखीय बिंदु से गुजरने वाले, 3 संरेखीय बिंदु से गुजरने वाले वृत्त की संख्या लिखिए। 0। क्या होगी? 0। 3 बिंदुओं से कोई वृत्त नहीं गुजर सकता, संरेखीय नहीं होगा। ठीक है ना। किसी वृत्त की त्रिज्या और उस पर खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य कितनी डिग्री का कोण बना है? मैंने बताया ना, त्रिज्या और उसके बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। आकृति में
टी पी टी क्यू और ओ केंद्र वाले वृत्त हैं तो टी का मान ज्ञात करना है। तो आप देखिए यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 का। यहाँ पर कितने भी बनेगा, 90 का। तो 90 प्लस 115, क्योंकि चतुर्भुज बन रहा है ना, प्लस में x बराबर कितना, 360 डिग्री। यहाँ से आप x में से इसको घटा दोगे तो कौन सा कितना आंसर आ जाएगा, 45 डिग्री। कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। यार ये बात समझ में, बहुत इजी सा क्वेश्चन है क्योंकि चतुर्भुज बनता है यहाँ पर, ठीक है। और कई बार ये प्रश्न पूछा भी जाता है, बहुत कई बार क्या, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर ये स्पर्श रेखा P से O केंद्र वाले वृत्त पर किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80, अच्छा PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं, PA और PB। तो क्या निकालना है अपने को, इस कोण का मान निकालना है, इसका, ठीक है। ये कितने पे झुकी हुई है, 80 डिग्री पर झुकी हुई है। तो यहाँ पर तो कितने डिग्री है, 90। यहाँ पे भी कितना है, 90। चतुर्भुज बना ना, तो 90 प्लस 80 प्लस x, किस में से घटा दो इसको, 360 में से, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि कौन सा आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक बिंदु T से TA TB इन दोनों के बीच में 70 डिग्री का कोण है, ये 90 और ये 90, जैसा ही मैंने बताया, ठीक है। अब क्या करोगे, 90 प्लस 70 प्लस x बराबर किस में से घटा दोगे, 360 में से, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लिखना कैसे है वो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। आप अच्छे से इसको देख लेंगे। यदि आप मेरे दिए गए मॉडल पेपर, मेरे द्वारा करवाए गए मॉडल पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो आपका बोर्ड का पेपर इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ये बात एकदम कंफर्म है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है और केंद्र से इसकी जो मिलाने वाली रेखा ये 13 सेंटीमीटर है। तो ये ज्ञात कीजिए, मतलब ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कर लेंगे, कैसे करेंगे, देखो ये क्या हो गया, आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर। आ गया ना आराम से। कैसे करना है वो सब आपने लिखा हुआ है, बस मैंने समझाने के उद्देश्य से आपके लिए लेकर के आई हूँ, ठीक है। अब देख लो, इसमें भी 2 भुजाएं दे रखी हैं, 2 भुजाएं दे रखी है, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। आप बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये समझ में आ रहा है और आपके आंसर फटाफट निकल रहे हैं, ठीक है। इनमें से एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के सिरों पर समांतर रेखाएं समांतर होती हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने किया था। एक वृत्त का केंद्र O है, व्यास AB है, स्पर्श रेखाएं ये हैं OA तथा XY स्पर्श रेखाएं हैं। OA त्रिज्या XY पर स्पर्श रेखा है, तो A पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 पर, 90 का बनेगा ना यहाँ पर कोण, ठीक है। और ये भी स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। दोनों 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो ये क्या है, एक समांतर रेखा है। क्या है ये, दोनों क्या है, समांतर है, ठीक है। इस तरह से आप कर लेंगे। सिद्ध कीजिए कि एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज मतलब इन चारों का कोण का योग कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। चक्रीय चतुर्भुज है, PA PB स्पर्श रेखाएं हैं, तो A और B पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। और ABOP चारों कोण 360 डिग्री के, ये 90 के हैं। 360 में से घटाए तो कितना आ गया, 90 2 का हमें नहीं पता कितने डिग्री के हैं, पर 2 तो हमें पता ही है, ठीक है। फिर यहाँ से अपने 2 को तो माइनस कर दिया 180, और यहाँ पे दोनों बाकी जो बचे उनका योग भी 180। सम्मुख कोणों का योग संपूरक कहता है, यह चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण मिलाने वाले रेखाखंडों पर केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है, ठीक है। अपने को सिद्ध करना है कि O और P ये जो है ये संपूरक है, मतलब 180 डिग्री का होगा इनका योग। तो ये तो सिंपल है ना, क्योंकि 2 स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये तो 90 होगा, ये 90 होगा। ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज में से इसको घटा देंगे तो उनका योग 180 ही आएगा, ठीक है। तो देखो ये लिखा हुआ है वृत्त में OQ त्रिज्या PO स्पर्श रेखा है, तो ये Q क्या है, 90 डिग्री। कोण Q क्या है, 90 डिग्री। इसी प्रकार कोण R की भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। चतुर्भुज के चारों बिल्कुल पीछे वाली जो हमने की है ना थ्योरम, बिल्कुल वैसा ही है। तो 180 डिग्री आ गया, 180 डिग्री आ गया, ये तो हमें सिद्ध करना था,
ठीक है। सिद्ध कीजिए कि बाह्य वृत्त से किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। अपने को ये सिद्ध करना है कि PO बराबर है PR के, स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है, ये अपने को सिद्ध करना है। तो चलिए देखें किस प्रकार से इसको सिद्ध करेंगे। PQ PR पर स्पर्श रेखाएं अपने को सिद्ध करना है कि ये, तो अपने क्या किया, OP OQ OR को मिला लिया। स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंबवत होती है, वो हमें पता है कि Q और R दोनों 90 डिग्री के कोण होंगे, और जो Q और R प्रत्येक 90 डिग्री की है, और OP उनमें उभयनिष्ठ भुजा है, और OQ त्रिज्या है। तो यहाँ पे कौन सा हो गया, एस नियम से क्या हो गया, सर्वांग सम हो गए। तो सर्वांग सम हो गए, तो सर्वांग सम की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो PQ बराबर PR हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। सिद्ध करो कि सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। ये मतलब AP बराबर PQ, AP बराबर PB, हमें सिद्ध करना है AP बराबर PB। तो दिया हुआ है O केंद्र वाले सकेंद्रीय वृत्त हैं, और बड़े वृत्त की जीवा AB है, P बिंदु पर स्पर्श करती है। सिद्ध करना है ये OP को मिलाया, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा तथा OP त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा, और त्रिज्या स्पर्श रेखा जब त्रिज्या से मिलती है तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। OP जीवा इसको समद्विभाजित करती है, क्योंकि खींचा गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। AP बराबर PP, हमने लंब खींचा ना, लंब समद्विभाजित करता है, बराबर हो गया। ये आपके इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सॉल्यूशन साथ में किया हुआ है, आपको अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। इससे बाहर इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। यदि आपको फिर भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइएगा, मैं उसकी क्लास आपके लिए जरूर लेके आऊंगी। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अच्छी तैयारी के लिए और रिवीजन के लिए हमारे साथ बने रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।